नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे जागृत करें सातों चक्र, क्योंकि हर चक्र के जागने से मिलती है खास शक्ति। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों मनुष्य के शरीर में 7 चक्र बताए जाते हैं। मान्यता है कि इन चक्रों के इर्द गिर्द शरीर की ऊर्जा एकत्रित होती है। कुछ आदतों को यदि नियंत्रित करके और ध्यान व योग करके इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है। माना जाता है कि यदि ये चक्र एक बार जागृत हो जाएं तो व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। तो आइए जानते हैं इनको जागृत करने के तरीके और उसके प्रभाव क्या है। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। ये शरीर का पहला चक्र है जिसके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है। उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। इसे कैसे जागृत करें? मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वो इस चक्र में जी रहा है। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रख के आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं, इस पर ध्यान लगा सकते हैं तो ये जागृत हो जाएगा। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होगा। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए दोस्तों वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना बहुत ही जरूरी होता है। वहीं दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। ये चक्र मूलाधार चक्र से 4 अंगुल ऊपर स्थित होता है, जिसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती की प्रधानता रहेगी। ये सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर भी आपके जो हाथ हैं वो खाली रह जाएंगे। अब इसे कैसे जागृत करना है? जीवन में दोस्तों मनोरंजन की जरूरत है, लेकिन मनोरंजन की आदत अच्छी नहीं होती। इस आदत पर नियंत्रण रखकर चक्र को आप जागृत कर सकते हैं आसानी से और इसके प्रभाव ये होंगे कि क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है आपके जीवन से। वहीं तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो कि नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यानी कि लाल कलर का ये चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल की पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ पर एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी लगी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने को तैयार रहते हैं। इसे कैसे जागृत करना है? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान आपको लगाना है और पेट से आपको सांस लेनी है। पेट से श्वास लें तो ये जागृत होगा और इसका प्रभाव ये होगा कि तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि सब दूर हो जाते हैं। ये चक्र मूल रूप से आपको आत्मशक्ति प्रदान करता है। वहीं चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जो कि हृदय स्थल यानी कि हार्ट जहाँ पे होता है में स्थित एक स्वर्णिम यानी कि सोने के रंग का ये 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त होता है। इसे ही अनाहत चक्र कहते हैं। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ ना कुछ नया रचने की सोचते हैं, यानी कि आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं। अब इसे कैसे जागृत करना है? हृदय पर संयम रखना है, हार्ट पे आपको कंट्रोल करना है और ध्यान लगाने से ये जागृत हो जाता है। अगर हार्ट पे संयम रख के ध्यान लगाते हैं, खासकर रात्रि को यानी कि रात को सोने से पहले इस चक्र पर ध्यान लगाने से ये जागृत होने लगता है। प्रभाव क्या होंगे? इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बन जाता है। तो आप एक परफेक्ट व्यक्ति बन जाते हैं। इन सब चीजों का जागरण हो जाता है आपके शरीर में। वहीं बात करेंगे 5वें चक्र की, तो विशुद्ध चक्र।
जो कि कंठ में सरस्वती का जहाँ पे स्थान होता है वहीं पर विशुद्ध चक्र होता है और जो 16 पंखुड़ियों वाला होता है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कैसे जागृत करना है? कंठ में संयम करने से और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। अब इसके प्रभाव क्या है? 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है, जिसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। तो है ना ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली चक्र। बात करते हैं छठे चक्र की, जो है आज्ञा चक्र। आंखों के बीच, भौं के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जहां पे आप टीका लगाते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ पर सक्रिय होती है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। इसे कैसे जागृत करना है? भ्रुकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए, यानी कि सेंटर में अपने फोरहेड के दोनों भौं के बीच में आपको ध्यान लगाना है। ऐसा करने से मेडिटेशन जब आप करते हैं तो लगाते हैं ध्यान बीच में माथे पे, तो ये चक्र जागृत हो जाता है। इसके प्रभाव क्या है? अपार शक्तियां और सिद्धियां इसमें निवास करती हैं। तो इस तरह से इसके जागृत होने से शक्तियां जाग पड़ती हैं, व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन सकता है। तो ये इतनी ज्यादा प्रभावशाली चक्र होता है। सातवां और आखिरी चक्र है सहस्रार चक्र। सहस्रार चक्र की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं, चोटी बनाते हैं, वहां पे है। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहाँ तक पहुंच गया है तो वो आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता। अब इसे जागृत कैसे करना है? मूलधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से ये चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। इसका प्रभाव शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। शास्त्रों में इसे ही मोक्ष का द्वार माना जाता है। तो दोस्तों, जिसके ये सातों चक्र, यानी कि अंतिम चक्र जो सातवां चक्र बताया, ये जागृत हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए आपके शरीर में ये कुछ चक्र जो हैं वो जागृत हों, तो आपको इस प्रकार के जो अद्भुत शक्तियां हैं आप इन्हें पा सके, क्योंकि ये सब आपके शरीर में ही मौजूद है। बस देर है, आप इसको ध्यान लगाएं और जागृत करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।